देखेंगे। तो अभी तो हमारी हुई ये, अब हम और भी बुक्स का नाम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा जैसे बाइबल, फिर आएगा आपका सन, मून। ये देखिए, तो बाइबल क्या है, एक बुक है, ठीक है, होली बुक है। ये क्या है, एक पवित्र किताब है। और इसके आगे आप देखेंगे तो हम दा लगाएंगे, ठीक है। सन भी हमारे लिए स्पेशल है तो ये भी दा लग जाएगा। मून भी हमारे लिए स्पेशल है तो दा का यूज करेंगे। ये सब स्पेसिफिक और यूनिक चीज जो भी है इसमें हम दा का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे कि द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द गंगा, द यमुना, द महानदी, द बाइबल, द गीता, द कुरान, ये सब में आपको क्या यूज हो रहा है, दा का यूज करना है। चलिए एक बार हम और देखेंगे दा का यूज। देखिए, ये है हमारा आर्टिकल दा, ओके। चलिए, तो यहां पर आपको दिया है, ये देखिए, सन, मून, अर्थ, स्काई, ये देखिए। चलिए, फिर उसके बाद आपको यहाँ बुक्स के नाम हैं, यहाँ पर हम रिवर के नाम लिखते हैं। रिवर है गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, ठीक है। फिर आपका नदी, बहुत सारी नदियां होती हैं, तो ये जो गंगा है, यमुना है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे दा का यूज करेंगे। द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द गंगा, द यमुना। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने सन, मून, अर्थ और स्काई, गंगा, यमुना में हमने दा का यूज क्यों करा, क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए स्पेशल चीजें हैं। सन भी, ठीक है, सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, फिर गंगा है, यमुना, ये सब जो है ये हमारे लिए स्पेशल है, स्पेसिफिक और यूनिक चीजें हैं, ओके। चलिए, अब आप आगे, ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ए एंड और द, ठीक है, ए एंड और द का हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप कल देखेंगे, पिक्चर देखिए कि रीना सैट ऑन अ बेंच, द बेंच वॉज ब्रोकन, रीना फेल डाउन। देखिए स्टूडेंट, तो अभी हम यहाँ पर ए एंड और द का यूज करेंगे इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आप होगा आपका फर्स्ट है, चलिए देखिए, रीना sat on bench, ओके। फिर आपका देखेंगे कि जो है बेंच was broken, रीना fell down, रीना fell down। ये लीजिए स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि रीना सैट ऑन बेंच, द बेंच वॉज ब्रोकन। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो रीना सैट ऑन आ बेंच, रीना यहाँ पर एक बेंच है, तो यहाँ पर हमने ए का यूज किया। फिर यहाँ जब आप देखेंगे तो फुल स्टॉप पर हम दा लगा देंगे, द बेंच वॉज ब्रोकन, रीना फेल डाउन। तो इस तरह से आपको ए और दा का यहाँ पर यूज करना है। फिर आप जब सेकंड देखेंगे तो सेकंड हमारा है, ये देखिए सेकंड नंबर, कर्टन आर एट ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज was
sought. Karan has sought fraud. ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो बात होगी हमारी करंट एट। यहाँ देखेंगे तो ये आपको क्या है, जब भी हम यहाँ देखोगे आप वो है तो वो हमारा वॉवेल साउंड है और उसके पहले हम एट लगा देंगे कि करंट एट एंड ऑरेंज, फिर एंड ऑरेंज वॉज सॉर। जो ऑरेंज है वो कैसा था, वो खट्टा था, ठीक है। तो द orange was a sour, Karan has a sour throat। इसका जो गला था वो कैसा था, sour था, ठीक है। तो ये हमने यूज किया ए एंड और द का। चलिए अब थर्ड वाला हम देखेंगे। तो स्टूडेंट आप जब देखोगे यहाँ पर जो थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है वो है हमारा, ये देखिए, car stopped in front of our gate. Young girl came out of car। तो स्टूडेंट देखिए ये जो आपका थर्ड नंबर है इसमें आपको देखना है कि ये आकार, यहाँ पर आप देखेंगे कि आकार स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अवर गेट। तो इस सेंटेंस को जब आप रीड करोगे तो इसमें आपका एक का ये कि आकार स्टॉप इन फ्रंट ऑफ गेट। आप देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि यंग गर्ल केम आउट ऑफ द कार, तो एक यंग गर्ल, तो आ यंग गर्ल केम आउट ऑफ अ कार, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम डालेंगे यंग गर्ल केम आउट ऑफ अ कार। तो जो एक यंग लड़की है किसके कहाँ से निकली, वो एक कार के पास से निकली। चलिए अब हम आएंगे 4 नंबर पर। तो जो आपका 4 नंबर का जो हमारा है, ये देखिए 4 नंबर का जो प्लेदा ब्लैंक्स है, सन इज बिहाइंड क्लाउड्स। फिर फिफ्थ है आपका कुतुब, कुतुब मीनार इज वेरी टॉल। तो स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पर आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमको ए और एंड और द का यूज करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो सन है, तो यहाँ पर जब सन की बात आएगी तो द लिखेंगे हम, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। फिर क्लाउड्स भी ये क्या है, बादल है, ठीक है। फिर है द कुतुब मीनार इज वेरी टॉल, ठीक है। चलिए अब आगे हम लिखेंगे, देखिए जो हमारा लास्ट है 6 नंबर। जो 6 हमारा है वो है कि बाइबल इज होली बुक। होली का मतलब होता है पवित्र। ये देखिए यहाँ पर आपको बाइबल इज ब्लैंक्स होली बुक, मतलब किसी पवित्र बुक की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको पता है कि जो बाइबल है वो पवित्र बुक है, तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे। फिर इज आ, मतलब किसी एक बुक की बात हो रही है तो हम आ का यूज करेंगे, क्योंकि एट है और ये कॉन्सोनेंट है तो आ लग जाएगा। बाइबल इज आ होली
ओ। तो इस तरह से हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया। चलिए अब आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 31 पर। जब आप बेटा पेज नंबर 31 में ओपन करेंगे, ये देखिए पेज नंबर 31, तो आप देखोगे बेटा यहाँ लिखा हुआ है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड और द। तो ये आपको कुछ यहाँ पर सब पिक्चर्स दी हुई है। इस पिक्चर्स में आप देखेंगे कि एन एस वॉज टाइड टू, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स में ए एन और द का यूज करना है। तो कैसे करेंगे? एन एस वॉज टाइड टू अ ट्री विद अ रोप, he broke a rope and started walking. After some time he met a rat. A rat picked a rope and began to walk in front of an ass. तो आपको इसमें ए और एंड और द का यूज करना है। फिर रोहन went to a shop. He asked for a pen, an eraser and a sharpener. He gave a shopkeeper a 10 rupee note. तो आ नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा द 10 rupee note. A shopkeeper gave him back 2 rupees. तो इस तरह से जब आप देखोगे तो ये आपके जो पिक्चर्स हैं इसमें आपको ए एंड और द का यूज करना है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने आज ए और एंड और द का यूज करना सीखा। चलिए तो अब हम यहाँ पर मैं आपको एक बार और आर्टिकल्स बताऊंगी ए एंड और द का यूज करना। चलिए तो ये है हमारे ए एंड द आर्टिकल्स, ये हमारे होते हैं आर्टिकल्स। ओके चलिए यहाँ पर हम देंगे, पहले हम एंड का यूज करेंगे, आ का, एन का और द का यूज, ये हम ए एंड और द का यूज करेंगे हम यहाँ पर। चलिए तो पहले हम ए का यूज करेंगे, फिर हम एन का यूज करेंगे, चलिए पहले मैंने यहाँ लिखा आका, तो यहाँ मैं एग्जांपल दूंगी मैं यहाँ कार, मैंगो, फिर हम एन का करेंगे तो एन में आएगा आपका ऑरेंज, एप्पल, ये देखिए इसमें। तो अब आपको यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ हम ए और एन का यूज करेंगे। तो कार का जो सी और ठीक है मैंगो का जो एन है ये कॉन्स्टेंट है, तो आपको पता है यहाँ पर हमको ए लिखना है। और जब हम यहाँ देखेंगे कि ओ और ए है तो एन का यूज करेंगे। आपको ये याद रखना है जो भी फर्स्ट लेटर है वो आपको देखना है ये हमारा वॉवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस तरह से आप ए और एन का यूज करेंगे। और दा का यूज कब करेंगे आपको पता है, जब यहाँ लिखा हुआ है आपका ताजमहल, यहाँ पर हमारा दिया है ताजमहल, चलिए यहाँ जब किसी बुक की बात आ रही है कि बाइबल है, ठीक है, फिर मैंने बोला ताजमहल है या सन की बात आ रही है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे बेटा, दा का यूज करेंगे, E-H-E दा का। तो इस तरह से द बाइबल, द ताजमहल, द सन, तो इस तरह से ए एन और दा का हमने यूज करना सीखा। ठीक है, तो ये अभी हमने एक एग्जांपल और दूंगी मैं आपको ए का। देखिए जो ए है उसमें हम ले सकते हैं चेयर, और एन में हम ले लेंगे एलिफेंट। तो देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता है कि अगर चेयर का सी है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो हम ई का यूज कर देंगे, ई है एन का यूज कर देंगे। तो ये आपके जो एग्जांपल है ए एन और दा, ये सब आपके आर्टिकल्स है।
और अब आप समझ गए होंगे कि ए एंड और द का यूज कब होगा। ठीक है, तो अब आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, चलिए एक क्वेश्चन देती हूँ। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चलिए देखते हैं हम। यहाँ है आपका एक क्वेश्चन दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड और द, तो आप कैसे लिखेंगे? चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड और द। ये जो हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद ए एंड और द, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ब्लैंक्स ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ लिव इन स्मॉल hut near forest। चलिए ये हाँ देखेंगे हम कि ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ आपको दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड और द, तो ए एंड और द का यूज करके हमको ये जो आपका सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ओल्ड क्या, ओल्ड का जो ओ है वो हमारा वॉवेल साउंड है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ एंड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ लिव इन अ स्मॉल हट नियर द फॉरेस्ट। ये देखिए, तो ए एंड और द का यूज करके हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपके इस टाइप से आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और मैं लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे कि आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि टिक द करेक्ट आर्टिकल, टिक द करेक्ट आर्टिकल। जो आपका आर्टिकल है उसको आपको टिक करना है। तो आप कैसे करोगे? फर्स्ट है आपका ए एंड द पैरेट is on the mango tree। ये देखिए, तो आपका एक क्वेश्चन आएगा कि टिक द करेक्ट आर्टिकल। आपका जो आर्टिकल है उस पे आपको टिक करना है। तो आप पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे कि फर्स्ट में ये पैरेट इज ऑन द मैंगो ट्री, पैरेट इज ऑन द मैंगो ट्री। तो जो पैरेट का पी है उसमें आप देखोगे कि ए आएगा, एन आएगा, कि द आएगा। तो आपको जो आपका करेक्ट है आर्टिकल उस पे आपको टिक करना है। तो मैंने ए पर किया, क्यों? क्योंकि ए यहाँ पर आप देखोगे ये कॉन्सोनेंट है, तो इस तरह से हम ए लगाएंगे तो आप पैरेट इज ऑन द मैंगो ट्री, इसका ये आंसर हो जाएगा। कैसा? देखिए ये आएगा आ पैरेट is on the mango tree। ओके स्टूडेंट, चलिए तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है? टिक करना है, सही आर्टिकल पे आपको टिक करना है। तो ये तो हुआ आपका कॉन्सोनेंट का। चलिए अब नेक्स्ट हम देंगे एंड का। तो नेक्स्ट आपका आता है कि You should eat a and the।
कब लगाते हैं, क्योंकि ये हम वर्ड के पहले लगता है। तो आपको पता है यहाँ एप्पल है, तो आपको ये ईट देखने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ एप्पल दिया है तो आपको पता है कि ये एन है। तो यहाँ हम एन पर टिक कर देंगे इस तरह से। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं ए एन, ठीक है। अब हम सीखेंगे दा का कैसे देखेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर दिया है कि हैव यू सीन, हैव यू सीन ए एंड द ताजमहल। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि हैव यू सीन ताजमहल, तो आपको पता है कि वर्ड के बिफोर में आपको क्या लगेगा, दा। तो आप दा पे हमको टिक करना है। तो ये हमारा सही आर्टिकल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको ए एंड और दा पे क्या करना है, सही जो उसका आर्टिकल है उस पे आपको टिक करना है। और आपको ये पता है कि ये वॉवेल है कि ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपने आज फिल द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट वर्ड सीखे आपने। तो स्टूडेंट एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, आप लोग एक बार और ध्यान से सुनिए कि ए इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अ पर्सन, एनिमल और थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक, वी डोंट बी अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। चलिए फिर एन का है कि एन इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स which are not specific, we don't use a before uncountable or plural nouns. फिर दा का है कि we use the in front of all nouns. It does not matter whether the nouns are singular, plural, countable or uncountable to describe someone or something specific or plural. तो इस तरह से आज हमने ए एंड और दा का यूज करना सीखा। तो स्टूडेंट मैंने आपको फिल द ब्लैंक, फिल द करेक्ट वर्ड, ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई। अब आपको भी घर पर इसकी प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है कि ए एन और दा कब यूज होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स है उसके पहले आपको ए एन और दा का यूज करना है। तो ए का यूज कब होगा आपको पता है, अगर कॉन्सोनेंट आपका साउंड है तो फर्स्ट लेटर आपको देखना है कि वो कॉन्सोनेंट है तो आपको ए का यूज करना है। अगर वो वॉवेल साउंड है तो आपको फर्स्ट लेटर देखना है, अगर ए है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपको एन का यूज हो जाएगा। जब आपको देखना है कि कोई स्पेशल चीज की बात हो रही है, जैसे ताजमहल है, बाइबल है, कुरान है, गीता, तो इसके आगे भी दा का यूज करना है। तो स्टूडेंट आज आपने ए एन और दा का यूज करना सीखा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको रीड कीजिए। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको ए एन और दा का यूज करना सिखाया। तो स्टूडेंट प्लीज आज आप घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय।